अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच बने थे। आइए देखते हैं हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। 2 दिन तक मैंने रेसिपी नहीं बनाई तो कुछ मसाइल और मसले होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपनी मुश्किलातों में फंसा हुआ होता है। तो इस वजह से मैं जो है रेसिपीज़ बना नहीं सकी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया था और उसमें 2 से 3 अदद मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आलू को चम्मच की मदद से मैंने जो है अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से मैश कर लिया। इन तमाम आलूओं को फिर मैंने इसमें आधा चम्मच जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और हाफ़ टेबल स्पून मैंने जो है इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च चॉप करके रख दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी जो है वो काट के रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये तमाम ऐड करने के बाद मैंने इन तमाम को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया। चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, लेकिन मैं मज़ीद इसको और ज़्यादा मिक्स करूँगी। तो फिर मैं जो है चम्मच के बाद जो अपने हाथों का इस्तेमाल करूँगी ताकि हाथों की मदद से भी मैं इसको मिक्स कर लूँ, इसमें गुठलियाँ ना बने। फिर जो है मैंने थोड़ा सा चिकन ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चिकन को मैंने रेशा रेशा कर दिया था, वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया और दोबारा मैंने इसको जो है चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया। यहाँ ये तमाम मिक्स हो चुके थे। अब मैं इनको थोड़ा सा हाथों की मदद से भी मिक्स कर लूँगी ताकि ये हाथों की मदद से भी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो तमाम मसाला एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो इसमें गुठलियाँ ना बने। अब ये जो है आप देख सकते हैं कि हमारा पैटर्न यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो फिर मैंने स्लाइसेस ले लिए थे और फिर इन स्लाइस के ऊपर मैं जो है ये मसाला भरती गई। मसाला जो है इस तमाम स्लाइस के ऊपर मैं भर दूँगी, अच्छे तरीके से पूरा इसको मैं फिल कर दूँगी। फिल करने के बाद जो है फिर हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस लगा देंगे, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद फिल करूँगी और फिर यहाँ पर मैं इसके ऊपर दूसरा स्लाइस ऐड कर दूँगी। इसी तरह अब मैं दूसरा स्लाइस ले लूँगी और उसको भी इसी तरह जो है वो मैं फिल कर दूँगी और उसको भी जो है कवर करके मैं दूसरे स्लाइस के साथ रख दूँगी। इस तरह जो है मैंने ये तमाम स्लाइसेस जो है वो तैयार करके रख दिए थे। फिर यहाँ पर मैंने सैंडविच मेकर ले लिया था और इसको जो है मैं थोड़ा सा ऑयल जो है इसके यहाँ नीचे की साइड पे और ऊपर की साइड पे जो है ऑयल लगा दूँगी चम्मच की मदद से। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको ऑयल लगा दिया है। अब जो मैंने स्लाइसेस बनाकर सैंडविचेस बनाकर रखे थे वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं इसको रख दूँगी और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से कवर करके बंद कर दूँगी ताकि ये अच्छे से मज़ेदार से और क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो जाए। अब मैंने मेकर को जो है बंद कर दिया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको खोल लूँगी। इसमें 15 से 10 मिनट लगते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा इसको मज़ीद क्रिस्पी करना है तो फिर हम जो है इसको दोबारा से बंद कर देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से और कितने लजीज से लग रहे हैं और जो है बहुत ही वीआईपी ये रेसिपी बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर दोबारा जो है मैं इसमें ये स्लाइस ऐड कर दूंगी सैंडविच वाला और फिर मैंने जो है इसको बंद कर दिया। 10 से 5 मिनट में दोबारा इसको भी कवर करने के लिए रख दूंगी ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व कर दिया था और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये मज़ेदार सी और लजीज सी रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको टी टाइम में भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। जिस तरह आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।